नए बायोटेक स्टार्टअप्स का आइडिया है और उसको आप स्टार्ट नहीं कर पा रहे हैं जस्ट बिकॉज ऑफ फंड, तो चिंता करने की जरूरत नहीं है। भारत सरकार एक बिग नाम से बायोटेक स्टार्टअप्स को सपोर्ट करने के लिए 50 लाख रुपए तक की ग्रांट का एक योजना लेके आई है। उस योजना की डिटेल जानकारी हम इस वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं। वीडियो के अंत तक बने रहिए। चैनल पर अगर आप नए हैं तो चैनल को आप सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि इस चैनल पर हम आपको लगातार भारत सरकार द्वारा चलाई जा रही स्किल डेवलपमेंट और बिजनेस से रिलेटेड सभी योजनाओं की जानकारी दे रहे हैं। साथ के साथ हम उस योजना से जुड़ने के लिए हर संभव आपकी मदद भी कर रहे हैं। हमारा फोन नंबर, ईमेल आईडी के माध्यम से आप हमसे कांटेक्ट कर सकते हैं। आपका प्रोजेक्ट रिपोर्ट बनाने में, अप्लाई करने में, फाइल रेडी करने में फ्री ऑफ कॉस्ट हम आपकी मदद कर रहे हैं। हमें खुशी होती है और आपकी मदद करके। तो चलिए इस वीडियो में डिटेल से जानते हैं इसमें पात्रता क्या है, इसमें डॉक्यूमेंट कौन कौन से लगेंगे, कैसे आप अप्लाई कर सकते हैं, कैसे आप आवेदन कर सकते हैं, इस योजना का लाभ कैसे मिलेगा, एलिजिबिलिटी क्या है, इन सभी विषय के बारे में जानकारी लेंगे हम इस वीडियो में। तो चलिए जानते हैं। तो इस योजना का जो नाम है वो बायोटेक इग्निशन ग्रांट बिग है स्कीम। ये स्कीम मिनिस्ट्री ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी BIRAC DBT गवर्नमेंट ऑफ इंडिया द्वारा चलाया जा रहा है। इस योजना का जो उद्देश्य है वो नए नए बायोटेक आइडियाज को प्रूफ ऑफ कॉन्सेप्ट POC तक लाना है और रिसर्च को कॉमर्शियल प्रोडक्ट टेक्नोलॉजी में बदलना है। भारत में बायोटेक स्टार्टअप्स को जो इकोसिस्टम है उसको मजबूत और ग्लोबलाइज कॉम्पिटिटिव बनाना है। किन क्षेत्रों के प्रोजेक्ट्स को सपोर्ट मिल जाएगा अब इस योजना के थ्रू? तो इसमें अगर आपका हेल्थ केयर, लाइफ साइंस और डायग्नोस्टिक है तो इसमें आप अप्लाई कर सकते हैं। मेडिकल डिवाइसेस है, ड्रग्स है, वैक्सीन अगर आप बनाते हैं, वैक्सीन से रिलेटेड अगर आपको कोई आइडिया है तो इसमें आपको ग्रांट मिल जाएगा। आपका इंडस्ट्रियल बायोटेक्नोलॉजीज, एग्रीकल्चर है, सेकेंडरी एग्रीकल्चर है, तो भी आप इसके लिए आप एलिजिबल हैं, अप्लाई कर सकते हैं। वेस्ट मैनेजमेंट और सैनिटरी और क्लीन एनर्जी, इनके लिए भी ये प्रोजेक्ट एलिजिबल है। और बायोनो जो फिनटेक्स है और टेक इंटीग्रेशन है, जैसे कि AI हो गया और आपका IoT हो गया, रोबोटिक्स हो गया, बिग डेटा ITC हो गया, इन प्रोजेक्ट्स जो बायोटेक से रिलेटेड है उनके लिए भी आप इस ग्रांट्स के लिए आप अप्लाई कर सकते हैं। कुछ ऐसे प्रोजेक्ट्स भी हैं जिनको इस स्कीम के अंदर नहीं रखा गया है, उसमें सपोर्ट नहीं मिलता है, जैसे कि जो बेसिक रिसर्च प्रोडक्ट्स हैं, जो प्रोजेक्ट्स है, या PhD और एकेडमिक रिसर्च है और क्लिनिक और फील्ड डायट जो ट्रायल्स है, उनको इस प्रोजेक्ट में, बिग के प्रोजेक्ट्स में नहीं रखा गया है। लाभ की बात करें तो लाभ में आपको 50 लाख रुपए तक का, लगभग $75,000 का जो USD है वो उस तक आपको इसमें मिलता है। पूरी ग्रांट मिलती है इसमें और समय सीमा अधिकतम 18 महीने की है। और सपोर्ट की बात करें तो आपको टेक्नोलॉजी, टेक्निकल और बिजनेस मेंटरी मिलेगा और IP, लीगल, रेगुलेटरी गाइडलाइन जो है, गाइडेंस मिलेगा। ट्रेनिंग और इन्वेस्टर से कनेक्ट करने में भी मदद मिलेगी इसमें। बात करें एलिजिबिलिटी की, तो एलिजिबिलिटी में दोस्तों इसमें सबसे पहले तो भारत का नागरिक होना चाहिए। दूसरा, किसी इनक्यूबेटर होना चाहिए। आपका आइडिया, जो भी बिजनेस आइडिया है, स्टार्टअप आइडिया है, जो बायोटेक से रिलेटेड है, उसको आप इनक्यूबेटेड में रजिस्टर करवा लीजिए। अगर आपको इनक्यूबेटेड में इन आइडिया को इनक्यूबेट कराने में या इनक्यूबेट सेंटर में कैसे रिलेटेड कोई भी सपोर्ट चाहिए कि आइडिया को कैसे इंक्यूबेट कराते हैं, कौन सा आइडिया इंक्यूबेट होता है, इंक्यूबेशन सेंटर में कैसे अप्लाई करें, उसके लिए आप हमारी मदद ले सकते हैं। हमें कमेंट सेक्शन में आप हमारे व्हाट्सएप नंबर या ईमेल एड्रेस के माध्यम से हमसे आप कांटेक्ट कर सकते हैं। आइडिया को इंक्यूबेट कराने में हम आपकी मदद करेंगे। अगर किसी इंस्टीट्यूट, रिसर्च और ऑर्गेनाइजेशन में कार्यरत है तो NOC देना होगा। अगर किसी कंपनी में नौकरी कर रहे हैं, आपके पास में बायोटेक स्टार्टअप्स का आइडिया है, तो वो प्रोजेक्ट मिलने के बाद में, 50 लाख की ग्रांट मिलने के बाद में, वो नौकरी आपको छोड़नी पड़ेगी और एक बार ही ये बिग का सपोर्ट मिलेगा आपको। कंपनी की बात करें तो भारत में जो रजिस्टर्ड कंपनी है, LLP है, वो पिछले 5 साल से ज़्यादा पुरानी नहीं होनी चाहिए। कम से कम 51 जो शेयर है वो भारतीय नागरिक भारत कंपनी के पास होना चाहिए। कंपनी के पास खुद का R&D सेटअप और इंक्यूबेटर सुविधा उपलब्ध होनी चाहिए। प्रोजेक्ट का जो लीडर होगा, जो उसमें अप्लाई करेगा, और वो कंपनी का शेयर होल्डर होना चाहिए। चलिए अब बात करते हैं आवेदन प्रक्रिया की। तो इसमें जो BIRAC जो ब्रैक है, साल में 2 बार जनवरी और जुलाई में कॉल जारी करता है। तो जैसे कि अगर आप अभी अगर आप इसको, इस वीडियोस को देख रहे हैं, तो तब तक आप DPR बना सकते हैं, आप प्रोजेक्ट्स बना सकते हैं और बहुत जल्द तब तक आप सारी प्रिपरेशन कर सकते हैं। इंक्यूबेशन सेंटर से कांटेक्ट कर सकते हैं, अपने आइडिया को लिस्ट कर सकते हैं। कंपनी नहीं बनाई तो कंपनी बना सकते हैं, NOCs पे काम कर सकते हैं। बहुत सारा काम होता है और उसके बाद में अभी जनवरी और जुलाई में जैसे कि डेट निकलती है, उसमें आप इसमें आप पूर्ण रूप से अप्लाई कर सकते हैं। तब तक आप तैयारी कर सकते हैं पूरी तरीके से और पूरी जानकारी ले सकते हैं। आवेदन केवल ऑनलाइन ही किया जाता है। आवेदन करने का लिंक हम आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे देंगे, जिसमें आपको www.bir
anc.nic.in पे जाना होगा और बिग यूजर के तौर पर रजिस्टर करके प्रपोजल सबमिट करना होगा। बिग पार्टनर आवेदन की स्क्रीनिंग और ड्यू डिलिजेंस पर मेंटरिंग करते रहते हैं। चयन प्रक्रिया में इसमें आपकी एलिजिबिलिटी चेक की जाएगी और प्रिलिमिनरी स्क्रीनिंग कमेटी जो पीएससी होगी वो रिव्यू करेगी। सब्जेक्ट एक्सपर्ट द्वारा ऑनलाइन रिव्यू होगा। टेक्निकल एक्सपर्ट पैनल बैठेगा, उसमें टीईपी के सामने आपको प्रेजेंटेशन देना होगा अपने आइडिया का। 60% स्कोर करने वाले को आगे बढ़ाया जाता है, मतलब जैसे जैसे आप स्टेप बढ़ते जाते हैं मार्किंग होती है और उसमें आपको आगे बढ़ाया जाता है। एक्सपर्ट सिलेक्शन कमेटी जो होती है, जिसको सीएससी बोलते हैं, वो फाइनल डिसीजन लेती है एलिजिबिलिटी की किसको सिलेक्शन प्रोसेस में। फाइनेंशियल और टेक्निकल ड्यू डिलिजेंस होता है, वो फाइनल अप्रूवल देता है आपके इस 50 लाख के ग्रांट के लिए। तो इससे आपको आइडिया लग गया होगा कि ये प्रोसेस थोड़ा-सा कॉम्प्लिकेटेड है, लेकिन ऐसा भी नहीं है कि नहीं होगा। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया पूर्ण रूप से बायोटेक स्टार्टअप्स को बहुत सपोर्ट कर रही है, तो किसी भी तरीके की प्रिपरेशन आप इस दौरान कर सकते हैं। दोस्तों बात करते हैं ज़रूरी दस्तावेज़ों की, तो इसमें आपको इनक्यूबेटर जो आपका सेंटर होगा, जहाँ पर आपका आइडिया लिस्टेड होगा, वहाँ से आपको एक लेटर चाहिए होगा, जिसको बोलते हैं लेटर ऑफ इंटेंट, और एमओयू भी लगेगा। और आपका साइंटिफिक एडवाइजरी और कम्युनिटी लेटर लगता है इसमें, और की टीम मेंबर्स के और लेटर ऑफ इंटेंट लगेगा। एक्सेस ऑफ फैसिलिटीज और सैंपल्स ऑफ एविडेंस लगेंगे, किस तरीके का आप काम करना चाहते हैं, किस तरीके से कौन से स्टार्टअप्स और प्रोजेक्ट क्वालिफाई करेगा या नहीं करेगा। अंडरटेकिंग, किस प्रोजेक्ट को किस और एजेंसी से फंडिंग नहीं मिली है, अगर ऐसा है तो वो भी आपको इसमें बताना पड़ेगा, वो दस्तावेज को थ्रू करना पड़ेगा। तो अगर आपके पास आपके पास इनोवेटिव बायोटेक आइडिया है और अभी तक आप उसको इम्प्लीमेंट नहीं कर पाए, एग्जीक्यूट नहीं कर पाए जस्ट बिकॉज ऑफ फंड, तो ये एक बेहतरीन मौका है। इस योजना का लाभ लेकर के आप अपने आइडिया को एग्जीक्यूट कर सकते हैं। तो दोस्तों आशा करता हूँ कि आपको ये वीडियो पसंद आया होगा, जानकारी पसंद आई होगी। और अगर आपको और भी इसी डिटेल में किसी भी सेक्शन में और डिटेल में अगर आपको जानकारी चाहिए, तो आप कमेंट सेक्शन में आप हमसे कांटेक्ट कर सकते हैं। हमारी ईमेल आईडी, फ़ोन नंबर से आप हमसे कांटेक्ट कर सकते हैं। हम आपको हर संभव प्रयास करके आपको जानकारी देने का पूरा प्रयास करेंगे। अगर आप चैनल पर नए हैं तो आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि इस चैनल पर हम आपको लगातार भारत सरकार द्वारा चलाई जा रही बिजनेस से रिलेटेड, स्टार्टअप से रिलेटेड, स्किल डेवलपमेंट से रिलेटेड, एम्प्लॉयमेंट जनरेशन से रिलेटेड हर स्कीम की जानकारी दे रहे हैं। साथ के साथ उन स्कीम से जुड़े हुए सवालों और सवालों को भी हम एड्रेस कर रहे हैं। अगर आपका कोई सवाल है तो आप हमें कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं इस योजना से जुड़ा हुआ। साथ के साथ में हम इस योजना की ना की जानकारी दे रहे हैं, बल्कि इस योजना से जुड़ने के लिए, उसका लाभ लेने के लिए हम आपको अपने स्तर पर सपोर्ट भी कर रहे हैं। तो आप कमेंट करके अपनी प्रतिक्रिया जरूर बताएं, भारत सरकार की कौन सी योजना का भी आप लाभ ले रहे हैं और कौन सी योजना का लाभ आप लेना चाहते हैं या नहीं ले पा रहे हैं, किस तरह से आप इस वीडियो को दे रहे हैं। आप शहर का नाम भी जरूर मेंशन कीजिएगा, और आपको इस वीडियो में क्या अच्छा लगा ये भी बता सकते हैं। और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा दोस्तों को शेयर कीजिए, किसी के भी काम आ सकता है। और मिलते हैं अगले वीडियो में एक नए भारत सरकार की स्कीम को लेकर के। तब तक आप अपना खास ख्याल रखिए। थैंक यू वेरी मच। हमारे चैनल पर वीडियो को आके पुनः देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू वेरी मच।